हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टीएस ग्रेवाल की बुक से हम कर रहे हैं एग्जांपल्स। आज हम करेंगे इलिस्ट्रेशन 8। हमारा जो इसमें अभी डबल साइडेड एरर चल रही है, इसमें सारे क्वेश्चन जो हमारे इलिस्ट्रेशन 9 तक जो है वो डबल साइडेड एरर वाले हैं। इसमें हमारा सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता है। अब मैं क्वेश्चन जो है सिर्फ रीड करेंगे, फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन्स रीड करेंगे, बाकी हमें बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया। हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप देखिए। Pass journal entries to rectify the following errors. First है, a purchase of goods from Anil amounting to rupees 1500 has been wrongly passed through the sale book. Second है, credit sale of goods 1200 to Rajesh has been wrongly passed through the purchase book. अब हमारा इसमें क्या है कि जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की ऐसे एग्जाम में एंट्रीज आती हैं, कोई 5 या 6 आती हैं, तो जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करोगे तो आप सबसे पहले नीचे वर्किंग नोट में हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग से एक बना लोगे। एक करेक्ट एंट्री का कॉलम बनाओगे और एक रॉन्ग एंट्री का बनाओगे और तीसरा रेक्टिफाई एंट्री का बनाओगे। पहला C4 करेक्ट एंट्री, दूसरा W4 रॉन्ग एंट्री, थर्ड वन रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री का रूल पता होना चाहिए आपको। करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री आपको दोनों बनानी है। करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री का रूल क्या होता है, जो आपका करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में सबसे पहले करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री बनाएंगे, उनकी मैचिंग करेंगे। अगर कुछ मैच होता है, उसके बाद जो करेक्ट एंट्री में बच जाता है वो रहेगा सेम साइड, और रॉन्ग एंट्री में जो बचेगा वो अपोजिट साइड में चला जाएगा। बस आपको इतना सा रूल आपको याद रखना है। आप देखो, और एक अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का भी होता है, अभी इन ट्रांजेक्शन्स में नहीं है, जब होगा तो हम वो भी नोट डाउन कराएंगे। सबसे पहली एंट्री क्या बोल रही है, देखो, ए परचेज ऑफ गुड्स। जब भी परचेज ऑफ गुड्स होता है तो हमारी जो करेक्ट जर्नल एंट्री होती है, गुड्स के साथ आपका परचेज वर्ड यूज होता है, और परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होती है। तो हमारा करेक्ट एंट्री में परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनिल 1500 हैज़ बिन रोंगली पास सेल बुक। आपने किया तो परचेज था, लेकिन आपने एंट्री किस में कर दी है, सेल समझ लिया उसको। तो आपकी पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू अनिल। ठीक है, अब अमाउंट भी हम डाल लेते हैं। तो अमाउंट क्या आना चाहिए, 1500। ये तो हमारी है करेक्ट एंट्री का कॉलम। ठीक है, अब रॉन्ग एंट्री हमारी क्या हुई है, इसको भी मैं पार्टीशन कर लेते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, आपने करा था परचेज टू अनिल, एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने एंटर लिख दिया, हैज़ बिन रोंगली पास, मतलब पूरी एंट्री ही आपने उल्टी कर दी है। आपकी एंट्री हो गई है अनिल डेबिट टू सेल अकाउंट। क्लियर है, अमाउंट वही 1500। अब बहुत अच्छी एंट्री है, ये एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्ट और रॉन्ग में मैचिंग करने की कोशिश करेंगे। मैचिंग में क्या होता है, डेबिट की डेबिट से मैचिंग होनी चाहिए, क्रेडिट की क्रेडिट से मैचिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे परचेज डेबिट है, यहाँ पे पूरी एंट्री में परचेज का नाम नहीं है। अनिल क्रेडिट है, लेकिन रॉन्ग एंट्री में वो क्या है, उल्टा है। ठीक है, डेबिट है, तो इसके ये डेबिट है और ये क्रेडिट, इसकी मैचिंग नहीं हो सकती है। मतलब किसी के साथ मैचिंग नहीं बन पा रही है सेम साइड में। ओके, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या लिखा, अगर मैचिंग होती है तो कर दो, नहीं होती तो उसे छोड़ देंगे हम। अब करेक्ट एंट्री में जो भी बचा है वो सेम साइड ही रहेगा, मतलब इसमें किसी की मैचिंग नहीं, तो ये एंट्री एज इट इज सेम जाएगी हमारी रेक्टिफाई एंट्री में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, हमने पहले कर देंगे। ठीक है, अभी मैं अमाउंट अभी नहीं, अमाउंट भी डाल लो चाहे आप 1500, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और यहाँ पर भी 1500। क्लियर, और जो रॉन्ग एंट्री बची ये तो हमने कर ली। रॉन्ग एंट्री में जो बचता है उसको आप क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। तो इट मीन्स ये पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अनिल क्या है, डेबिट है, तो अनिल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पहले ही ऑलरेडी टू अनिल है, तो वहीं पे दोबारा अनिल लिखने की नीड नहीं है, बस उसके अंदर ये 1500 यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे।
तो मतलब यहाँ पे इसका जो टोटल होगा क्रेडिट का 3000। आपको टोटल एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है। आपको इसलिए मेरा मोटिव सिर्फ आपको समझाना है कि यहाँ पर अमाउंट की कैसे आया है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये अनिल क्रेडिट हो गया और सेल क्रेडिट है, तो सेल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सेल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 1500। तो नेचुरली ये दोनों का टोटल इसके इक्वल हो गया। यहाँ नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज बट एंटर्ड इन सेल बुक नाउ रेक्टिफाइड। शॉर्ट फॉर्म में आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये है हमारी फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री भी इसी के जैसी है, जस्ट इसकी अपोजिट है। पहले इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, एक क्रेडिट सेल। देखो, एक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जब सेल ऑफ गुड्स होता है और जब परचेज ऑफ गुड्स होता है, तो करेक्ट एंट्री में परचेज ऑफ गुड्स होता है तो परचेज डेबिट होता है, और जब सेल ऑफ गुड्स होता है तो करेक्ट एंट्री में सेल क्रेडिट होता है, ठीक है। एक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1200 टू राजेश हैज़ बीन रोंगली पास्ड इन परचेज बुक। आपने किया तो सेल था, लेकिन आपने क्या मान लिया उसको, अपने एक किस्म का परचेज समझ लिया। तो हम पहले एंट्री क्या करेंगे, सेल की। हमने किसको सेल किया, राजेश को। तो करेक्ट एंट्री में राजेश डेबिट होना था और सेल क्रेडिट होना था। और हमने क्या करा, आपने राजेश को सेल किया था, आपने क्या समझ लिया, परचेज कर लिया। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया और राजेश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अमाउंट वही 1200 ही रहेगा सब में। अब दोनों की मैचिंग देखो, कहीं से भी सेम, डेबिट यहाँ पे राजेश है, यहाँ पे परचेज है, यहाँ पर सेल है, यहाँ पे राजेश है। डेबिट की डेबिट से और क्रेडिट की क्रेडिट से कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है, तो वही सेम जो करेक्ट एंट्री में बचा है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। एंट्री पहले कर लेते हैं, राजेश डेबिट टू सेल अकाउंट, ये हमने एज इट इज करेक्ट वाली कर ली। और रॉन्ग एंट्री वाला जो है उसको उल्टा कर देते हैं, परचेज डेबिट है तो परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू परचेज अकाउंट, और राजेश क्रेडिट है तो राजेश डेबिट हो जाएगा, अमाउंट उसका डाल देंगे। तो बस यहाँ पर क्या करोगे, जैसे जैसे अमाउंट है सब में 1200 था, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो दोनों का टोटल 2400, ठीक है। यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे। हमने क्या किया था, क्रेडिट सेल बट एंटर्ड इन परचेज बुक बट नाउ रेक्टिफाइड। थर्ड एंट्री, अब पहले इसको रब कर लेते हैं। थर्ड एंट्री हम रीड करेंगे, क्या लिखा है, एन अमाउंट 2000 ड्यू फ्रॉम महेश। ड्यू का मतलब होता है कि आपने लेने थे, महेश से लेने थे 2000 रुपीज विच हैड बीन रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर। जब आप किसी भी पर्सन को पहले बैड डेब्ट्स में डाल चुके होते हो, तो अगर अनएक्सपेक्टेडली उससे मिल जाते हैं, यहाँ पे लिखा है अनएक्सपेक्टेड रिकवर्ड हैड बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट महेश। जब आप किसी पर्सन को बैड डेब्ट्स में डाल चुके होते हो, तो जब आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल जाते हैं पैसे, तो उस पर्सन का नाम करेक्ट एंट्री में या जो आपकी जर्नल एंट्री बनती है उसमें नहीं आता है, क्योंकि आप उसको अपने अकाउंट से बिल्कुल कट कर चुके होते हो, बैड डेब्ट्स में डाल चुके होते हो। तो जो वो मिल जाता है उसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड बोलते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यहाँ पूरा लिख लेना आप रिकवर्ड, लेकिन आपने क्या समझ लिया, आपने गलत एंट्री क्या कर दी, कैश को तो डेबिट ही किया, लेकिन आपने क्या समझा, जो महेश को आपने सोचा कि महेश से पैसे आए, कैश टू महेश कर दिया, अमाउंट 2000 दोनों में आएगा। अब देखो मैचिंग हो रही है यहाँ पर ना, मैचिंग देखो डेबिट के डेबिट से हो रही है। यहाँ पर भी कैश क्या है, डेबिट है, यहाँ पर भी कैश डेबिट है, तो डेबिट से डेबिट ऐसे कट जाता है। अगर सेम रॉन्ग में भी और करेक्ट में दोनों में सेम साइड होती है
कट जाता है। अब ये बच गए हैं, जो जहाँ पर रह गया करेक्ट एंट्री में जो जहाँ रह गया वो सेम रहेगा और रॉन्ग एंट्री में जो जहाँ रह गया वो अपोजिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, करेक्ट एंट्री में 2 बैड डेट्स है तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और रॉन्ग एंट्री में 2 महेश है, क्रेडिट है तो उसको उल्टा कर दो, महेश अकाउंट डेबिट कर दो और अमाउंट 2000। यहाँ नरेशन लिख लेते हैं, अमाउंट रिसीव्ड बैड डेट्स रिकवर्ड बट एंटर्ड इन महेश अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, नंबर 4, ए चेक 5000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वाज डिसऑनर। देखो जब भी चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस एंट्री में जब भी जिस पर्सन का नाम होता है वो हमेशा करेक्ट एंट्री में डेबिट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हमारा फिर से डेटर बन जाता है। डेटर हमेशा डेबिट होता है। आपको मनमोहन से चेक मिला, मनमोहन का चेक डिसऑनर हो गया तो करेक्ट एंट्री में मनमोहन डेबिट होगा, ये कंफर्म है। और आपने पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल रिटर्न। अब पोस्टेड टू द डेबिट, डेबिट की बात कर रहा है कि डेबिट में करेक्ट एंट्री में क्या आना चाहिए था। मैंने आपको क्या बोला, डेबिट में क्या आना चाहिए, मनमोहन आना चाहिए था, उस पर्सन का नाम आना चाहिए था। तो हमारा करेक्ट एंट्री में डेबिट में क्या आना चाहिए था, मनमोहन, मनमोहन डेबिट होना चाहिए था। आगे की बात नहीं कर रहा है, उसने बोला है कि रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया, डेबिट में हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल, आपने सेल रिटर्न कर दिया, मनमोहन को डेबिट करना था, आपने क्या लिख दिया, एस फॉर सेल आर फॉर रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बस आगे की क्रेडिट की बात नहीं कर रहा है तो बस इसी को ठीक कर दो। मैचिंग तो कहीं से हो ही नहीं रही है, जो जहाँ रह गया वो वहीं सेम रहेगा, रॉन्ग एंट्री में अपोजिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मनमोहन, मनमोहन डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट अमाउंट 5000। यहाँ नरेशन लिख देते हैं, नरेशन क्या लिखेंगे, चेक डिसऑनर बट डेबिटेड इन सेल रिटर्न अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। फिफ्थ एंट्री इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है, 10,000 पेड, पेड किया मतलब आपने पैसे जा रहे हैं। जब पैसे जाते हैं तो कैश हमारा करेक्ट एंट्री में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, और जब कैश आता है तो डेबिट होता है। पेड एन अमाउंट 10,000 फॉर सैलरी टू कैशियर। देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब भी आप कोई सैलरी, रेंट, कमीशन, इस टाइप का कुछ भी एक्सपेंसेस आप पे करते हैं तो उसी एक्सपेंसेस का नाम आना चाहिए, पर्सन का नाम उस एंट्री से कट कर देते हैं, वो आपकी एंट्री में नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या पे किया है, सैलरी पे की है, तो सैलरी के एक्सपेंसेस होता है तो वो करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। कैशियर धवन स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, आपने उसको सोचा कि आपने धवन को पेमेंट कर दी है। हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट, आपको सैलरी को डेबिट करना था, लेकिन उन्होंने क्या बोला, डेबिटेड टू हिज पर्सनल का, सिर्फ डेबिटेड की बात कर रहा है, आपको सैलरी को डेबिट करना था, आपने क्या डेबिट कर दिया, धवन को डेबिट कर दिया। तो बस आपका करेक्ट एंट्री में जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, जो ये है उसको उल्टा कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन्स अकाउंट, कितना, 10,000। यहाँ नरेशन लिख देते हैं, सैलरी पेड बट डेबिटेड इन पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, इसकी सारी एंट्रीज हमने कंप्लीट कर दी हैं। सेम आपको बस कुछ भी क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन, आपको ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है, उससे आपका क्वेश्चन इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं क्लियर हुआ है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।